कैसे हैं आप सब बच्चों। उम्मीद कर रहा हूँ बोर्ड का प्रिपरेशन काफ़ी ज़ोर शोर से आप कर रहे हैं। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। इसको इस तरह से पढ़ेंगे कि बोर्ड जो 2026 में आप अपीयर होने वाले हैं तो उसमें सारे टॉपिक्स कवर हो जाए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। इनफैक्ट हम लोग इस चैप्टर को पूरे डिटेल्स में पढ़ेंगे और खास करके 2026 के बोर्ड को दिमाग में रखते हुए। ठीक है, तो हम किसी भी टॉपिक को स्किप नहीं करेंगे और उम्मीद करता हूं कि आप जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे हमारे साथ तो आपके पास एक नोटबुक और पेन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये अकाउंटेंसी है, कोई मजाक नहीं है। तो आइए एडमिशन ऑफ ए पार्टनर हम लोग पढ़ते हैं। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में सबसे पहला सवाल ये आता है कि एक नए पार्टनर का एडमिशन ज़रूरी क्यों है, क्यों एग्जिस्टिंग पार्टनर्स एक नए पार्टनर की डिमांड करता है। सबसे पहले जब उनको पैसे की ज़रूरत होती है, फर्म के कैपिटल को बढ़ाना होता है, तो वो एक ऐसा आदमी खोजता है जो उनको पैसे ला के दे, कैपिटल ला के दे और वो उस फर्म में उसको नया पार्टनर बना ले। दूसरा, अगर उस नए पार्टनर का मार्केट में बहुत ज़्यादा गुडविल है और फर्म उसको लाने से फर्म का गुडविल बढ़ सकता है, तो इस वजह से हम नए पार्टनर को लेकर के आते हैं। तीसरे नंबर पे है, अगर हम किसी एम्प्लॉय को इनकरेज करना चाहते हैं तो हम उस एम्प्लॉय को अपने फर्म का पार्टनर बना लेते हैं। और चौथे नंबर पे है कि अगर जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो लेस एफिशिएंट है, लेस पढ़े लिखे हैं, तो वो हमेशा चाहते हैं कि कोई ऐसा पार्टनर हम लेके आए जो हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हो, ज़्यादा एफिशिएंट हो, इससे फर्म को ही फायदा है। ठीक है, तो ये चारों पॉइंट्स आप दिमाग में रखेंगे। सबसे पहला है कैपिटल को बढ़ाने के लिए, दूसरा है गुडविल को बढ़ाने के लिए, तीसरे नंबर पे आता है फर्म की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए और चौथे नंबर पे आता है एम्प्लॉइज को मोटिवेट करने के लिए, एनकरेज करने के लिए हम कई बार उनको हमारे फर्म का पार्टनर बना देते हैं। अब सवाल है, हम नए पार्टनर लाते तो है, इससे फर्म में अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स क्या क्या करना होता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि जब आप नए पार्टनर को लाओगे तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो बदलेगा ही। तो इसलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कैलकुलेशन करते हैं। दूसरा, हम अपने एग्जिस्टिंग एसेट्स और लायबिलिटीज का रीवैल्यूएशन करते हैं, पुनः मूल्यांकन करते हैं। तीसरा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसे हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसमें जनरल रिजर्व आता है, रिजर्व फंड आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है। एंड देन सबसे अंत में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ये जो रेशियो हमारा बदलता है, इससे जो कैपिटल का प्रोपोर्शन है इसमें भी चेंजेस आता है। और ये टॉपिक जो है ये कंपलसरी टॉपिक है, इससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो इस पे बहुत ज्यादा अच्छे से हम लोगों को पढ़ना है। तो आइए सबसे पहले इस चैप्टर में मैं आपको सिखाऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो देखो हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक्स और वाई ये दो पार्टनर्स है, दोनों का रेशियो गिवन है 3:2। ये दोनों एग्जिस्टिंग पार्टनर है और इनका रेशियो 3:2 है। तो हम जैसे ही ये क्वेश्चन देखेंगे हम अपने आंसर शीट में लिख लेंगे, इसको हम लोग कहेंगे ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो इज 3:2। Z is admitted for 1/4 शेयर। अब जो नया पार्ट, अच्छा ए 3:2 किसका था, X और Y का था। अब बाबू ये नया पार्टनर Z आ रहा है 1/4 शेयर के लिए। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो बाद में, सबसे पहले न्यू रेशियो सीखेंगे। तो इसको बनाने का तरीका बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। इसको सीखना हर एक बच्चे के लिए जरूरी है। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट द टोटल शेयर ऑफ द फर्म बी 1। एक एग्जांपल से समझाता हूं। सपोज करो कि ये एक बड़ा सा पिज्जा है, ये उसका सेंटर है। ठीक है, और इस पिज्जे को मैं 4 हिस्से में बांट दिया, 1 2 3 4। ठीक है, 4 हिस्से में बांट दिया। तो इस 4 हिस्से में से मैं न्यू पार्टनर को एक हिस्सा दे रहा हूं 1/4। ये हिस्सा Z लेके चला गया। कितना बच गया, तो बच गया हमारे पास 1 2 3 हिस्सा। 4 में से 3 हिस्सा बच गया, 3/4 बच गया।
अब ये 3/4 किसके लिए बचा, x और y के लिए। बस यहीं पे मैजिक है, इसी को सीखना है। अब हम क्या करेंगे, देयरफॉर कंबाइंड शेयर ऑफ x एंड y, x और y के लिए कितना बचा, 3/4। कैसे निकाल के दिखाओगे, टोटल शेयर 1 था, वहां से आप z का 1/4 माइनस कर दोगे, ये बच गया 3/4। अब ये जो 3/4 बचा किसके लिए बचा, x और y के लिए बचा। अब x और y में इसको बांटना पड़ेगा, 3/4 को जब आप x और y में बांटोगे तो उनके ओल्ड रेशियो में बांट दोगे, 3:2 में। ठीक है, 3:2 में हम बांट देंगे, अनलेस एंड अदरवाइज क्वेश्चन में कुछ और दिया हो। क्वेश्चन में कभी कभी रहेगा कि आप इसको इक्वली बांट दो, तो हम 3/4 को 1:1 में बांट देंगे। क्वेश्चन में दिया रहेगा आप इसको 5:3 में बांट दो, तो हम इसको 5:3 में बांट देंगे। अगर कुछ नहीं दिया है तो हम इसको सीधे ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। तो अभी देखो x का जो न्यू शेयर हो जाएगा फॉर्म में, x's न्यू शेयर विल बी 3/4 into 3/5, that is 9/20। सिमिलरली y का न्यू शेयर क्या हो जाएगा, 3/4 into क्या हो जाएगा बाबू, 2/5, ये हो जाएगा 2/5, 6/20। समझ गए, नहीं समझे, चलिए फिर से समझा देता हूं। लेट द टोटल शेयर बी 1, फर्म के टोटल शेयर को 1 मान लो। ठीक है, वहां से आप z को कितना दे रहे हो, जो नया पार्टनर आ रहा है 1/4 हिस्सा, यानी 1/4 हिस्सा आप उसको दे रहे हो। तो बचा कितना, अगर मैं 1 से 1/4 घटा दूं तो कितना बचा, 3/4। अब इस 3/4 को आप बांट दोगे x और y में 3:2 में। इस हिस्से का 3/4 हिस्से का मालिक कौन बच गया, x और y, और उसको बांटेंगे x और y में 3:2 में। मैंने कहा अनटिल एंड अनलेस, अगर क्वेश्चन में दिया उसको बांट दो इक्वली, तो इसको 1:1 में बांट देना है। अगर दिया 5:4 में बांट दो, तो मैं इसको 5:4 में बांट दूंगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। कुछ नहीं दिया है तो ओल्ड रेशियो में बांट दो। तो वही मैं यहाँ पे बांट दिया, x के नया शेयर को मैंने कैसे बांटा, 3/4 को मैंने इंटू कर दिया 3/5 से, ये x का न्यू शेयर हो गया। y का न्यू शेयर हो गया 3/4 का 2/5 हिस्सा, ये y का न्यू शेयर हो गया। अब आप z का न्यू शेयर निकालोगे, z's न्यू शेयर। तो z का तो हमको पता ही है भैया, वो तो न्यू पार्टनर है, अभी अभी आ ही रहा है, तो उसका शेयर कितना है, 1/4 है। तो मैं यहाँ पे 1/4 पुट कर दे रहा हूं। अब रेशियो का नियम होता है बच्चों कि डिनोमिनेटर हमेशा सेम होना चाहिए, यानी ये 20 है, ये 20 है, तो इसको भी 20 बनाना चाहिए। तो मैं इस 4 को 20 बनाऊंगा, तो इंटू 5 यानी 5/20। गॉट इट, तो कोई भी कर लेगा। तो हमारे पास देखो रिजल्ट आ गया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया 9:6:5 आंसर। क्लियर। अब मैं क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में आता हूं, जहां हमसे मांगा जा रहा है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। बाबू मेरे को एक चीज बताओ, सपोज करो कि आप, मैं मिस्टर ए का नाम लेता हूं। मिस्टर ए ये पहले ना 10 रोटी खा रहा था, ये 10 रोटी खा रहा था, पहले घर पे अपना 10 रोटी खा रहा था। इसके घर में एक नया मेहमान आता है बी, और मिस्टर ए की वाइफ बी को 2 रोटी इसमें से दे देता है, 2 रोटी इसमें से दे देता है। तो अब मेरे को बताओ, ए का 2 रोटी छीन लिया गया, तो ए के पास कितना बचा, 8 बच गया, 8 बच गया। तो गौर से देखो, ये जो 8 है ये हमारा न्यू हो गया, 10 जो है ये ओल्ड हो गया, और 2 जो है ये सैक्रिफाइस हो गया। तो अगर मैं यहां से एक इक्वेशन निकालूं, तो सैक्रिफाइस इज इक्वल टू हो जाएगा ओल्ड माइनस न्यू। क्लियर हो गया, देखो कितना आसानी से मैंने बता दिया आपको, शायद आपके भेजे में भी चला गया होगा। तो सैक्रिफाइस इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड रेशियो अगर आपके पास है, मेरे पास है सर 3:2। न्यू रेशियो अगर आपके पास है, मेरे पास है सर 9:6:5, तो मैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो बड़ा आसानी से निकाल सकता हूं। और सैक्रिफाइस हमेशा याद रखना, सैक्रिफाइस कौन करेगा, सैक्रिफाइस हमेशा ओल्ड पार्टनर करेगा, हमेशा ओल्ड पार्टनर करेगा। ठीक है, तो मैं यहां पे
एक्स का सैक्रिफाइस निकाल रहा हूं। तो मैंने फॉर्मूला क्या दिया आपको सैक्रिफाइस निकालने का, ओल्ड माइनस न्यू। तो ओल्ड देख लो एक्स का है 3/5 और न्यू है इनका एक्स का 9/20, 9/20। सो 20 आप एलसीएम ले लो, 5 4 3 12 माइनस 9 इज 3/20। ये एक्स का सैक्रिफाइस आ गया। सिमिलरली अब मैं y का सैक्रिफाइस निकालूंगा, तो y का ओल्ड है 2/5 और y का नया शेयर है 6/20, 6/20, 20 एलसीएम ले लो, ये 8 माइनस 6 दैट इज 2/20। तो मैं कहूंगा कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गया 3:2 आंसर। होपफुली आपको ये समझ आ गया। प्रैक्टिस, इट नीड्स प्रैक्टिस। और देखो कितना आसान है। अब मैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का एक और इंपॉर्टेंट सम में आपको लेके चलता हूं। अब हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन है, देखो क्या कह रहा है। एक्स और वाई दो पार्टनर है, दोनों का रेशियो 3:2 है। जेड आ रहा है नया पार्टनर 1/4 शेयर के लिए और कह रहा है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इस पे बढ़िया से इसको पढ़ो। क्या लिखा हुआ है, विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम एक्स एंड वाई। आपको मैं बताऊं कि नया पार्टनर तभी फर्म में आता है जब ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा, अदरवाइज वो नहीं आ सकता है। तो यहां पे वो 1/4 हिस्सा जो लिया नया पार्टनर, 1/4 हिस्सा जो ले रहा है, वो अक्वायर कर रहा है एक्स और वाई से इक्वली। यानी अगर इसको हम घुमा के कहें तो कह सकते हैं कि एक्स और वाई सैक्रिफाइस कर रहा है इक्वली। तो जो अच्छे बच्चे हैं वो तुरंत यहां पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो लिख देंगे एक्स और वाई का 1:1। आपको कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा है, 1:1 हो गया। अब मैं यहां पे न्यू रेशियो निकालूंगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि न्यू रेशियो भी निकालिए। तो आइए न्यू रेशियो कैसे निकालते हैं। तो यहां पे अगर आप देखें तो जैसे पिछले क्वेश्चन को हमने स्टार्ट किया था, लेट द टोटल शेयर बी 1, वहां से स्टार्ट नहीं करूंगा मैं। अगर किसी क्वेश्चन में डायरेक्ट सैक्रिफाइस का आभास है, उसके बारे में कुछ लिखा है, तो मैं सीधा आंसर को सैक्रिफाइस से ही स्टार्ट करूंगा। जैसे इस क्वेश्चन में देख लो, लिखा हुआ है कि 1/4 शेयर के लिए नया पार्टनर आ रहा है और वो ये हिस्सा एक्स और वाई से इक्वली एक्सेप्ट कर रहा है। तो यहां पे मैं सीधे स्टार्ट करूंगा एक्सेस सैक्रिफाइस। एक्स कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, 1/4 का आधा, आधा मतलब होता है 1/2 इंटू 1/2 दैट इज 1/8। ये एक्स का सैक्रिफाइस हो गया। अब वाई का क्या सैक्रिफाइस होगा, वाई भी 1/4 का आधा यानी 1/8। तो यहां से आप देख सकते हो सैक्रिफाइसिंग रेशियो मेरा आ गया 1:1। और मैंने तो पहले ही लिख दिया था सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:1 है, ठीक है। अब आपको मैंने एक फॉर्मूला दिया, आपको मैंने एक फॉर्मूला दिया कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। इसी फॉर्मूला की मदद से अगर इसको मैं थोड़ा सा इधर उधर कर दूं तो न्यू रेशियो इज इक्वल टू हो जाएगा ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस, ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस। तो इस फॉर्मूला की मदद से अब मैं न्यू रेशियो कैलकुलेट करूंगा। तो यहां पे मैं लिखता हूं एक्सेस न्यू शेयर। तो एक्स का ओल्ड शेयर देखो कितना था, ओल्ड शेयर कितना था 3/5 था। वहां से इन्होंने सैक्रिफाइस कितना किया, टोटल सैक्रिफाइस को माइनस कर देना है 1/8, ठीक है। तो अब देखो ये क्या आ गया, ये 40 आ गया, 5 8 24 माइनस 5 इज 19/40। सिमिलरली अब आप लोग y का न्यू शेयर निकालोगे तो y का ओल्ड शेयर था 2/5 और y ने सैक्रिफाइस किया है 1/8। तो भैया जी ये 40 एलसीएम हो गया, 5 8 2 जा 16 माइनस 5 इज 11/40। सो सिंपल। एंड फाइनली z का न्यू शेयर, z इज कमिंग फॉर 1/4। मुझे पता है 1/4 के लिए आ रहा है। अब यहाँ 40 है, यहाँ 40 है, इसको भी 40 बनाना है तो इंटू 10 कर देंगे तो 10/40। So hence the new profit sharing ratio is 19:11:10 answer. It's so simple, it's very easy. अब इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा घुमा देता हूं। सपोज करो ये जो लाइन है इसके बदले लिखा रहता
कि which he acquires in the ratio of 2:1। अगर ऐसा लिखा रहता कि जो x है सॉरी जो z है, जो नया पार्टनर है, वो 1/4 के लिए आ रहा है, ये 1/4 हिस्सा उसने 2:1 के रेशियो में x और y से ले रहा है। अरे अब तो बता दो यार, अब तो तुम सीख गए हो ना। अब तो यहाँ क्वेश्चन से ही आप बता दोगे कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो सर 2:1 हो गया, अलग से निकालने की हमको सर जरूरत नहीं है, ये तो आप खुद ही निकाल लोगे। अब न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे, तो सेम पैटर्न फॉलो करेंगे। तो x का जो सैक्रिफाइस होगा यहाँ पे, पिछली बार था 1/4 इंटू 1/2, अब x कितना सैक्रिफाइस करेगा 1/4 इंटू 2/3, दैट इज 2/12। देखो कितना आसान है। अब y का सैक्रिफाइस निकाल लो, y कितना सैक्रिफाइस करेगा 1/4 का कितना हिस्सा वो करेगा, देखो यहाँ पे है 1/3 यानी 1/12। तो यहां से आप देख सकते हो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमारा हो गया 2:1। सो सिंपल। अब आपको क्या करना है, न्यू रेशियो निकालना है। तो न्यू रेशियो का क्या फॉर्मूला होगा, ओल्ड में से आप इस सैक्रिफाइस को माइनस कर दोगे, यू विल गेट द न्यू रेशियो। होपफुली आप बना लोगे। ओल्ड में से इस सैक्रिफाइस को माइनस कर दोगे, यू विल गेट द न्यू रेशियो। ओल्ड में से आप इस सैक्रिफाइस को माइनस कर दोगे, जैसे मैंने यहां किया, आपको मिल जाएगा न्यू रेशियो। क्लियर। चलिए अब चलता हूं नेक्स्ट सम में। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बोर्ड में आने की संभावना बहुत ज्यादा है, बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को आप समझिएगा। सी इज एडमिटेड, पहले तो दिया है ए और बी दो ओल्ड पार्टनर्स है, दोनों का रेशियो है 3:2। तो मैं यहाँ पे अपने आंसर शीट में लिख लेता हूं, ओल्ड रेशियो ए एंड बी का है 3:2। अब मैं सी को ले आ रहा हूं, सी इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर। मैं यहाँ पे सी का शेयर लिख देता हूं, सी इज शेयर इज 1/5। अब खेल यहां से शुरू होता है। देखो क्या क्या गिवन है, यहाँ पे कह रहा है इस 1/5 में से आउट ऑफ विच हाफ वॉज गिफ्टेड बाई ए। यानी अगर मैं देखो सैक्रिफाइस, आपको मैंने पहले ही बताया कि न्यू पार्टनर तभी आएगा फर्म में जब ओल्ड पार्टनर्स आर रेडी टू सैक्रिफाइस। ओल्ड पार्टनर्स आर रेडी टू सैक्रिफाइस। तो यहां पे सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, पहले तो ए कर रहा है। कितना कर रहा है, इसका हाफ, यही लिखा हुआ है ना, हाफ वॉज गिफ्टेड बाई ए। तो 1/5 का हाफ हिस्सा ए सैक्रिफाइस कर रहा है। अरे बाबू तो ए कितना सैक्रिफाइस किया, 1/10 कर दिया। अब ध्यान से देखो, कह रहा है बाकी जो बचा, बाकी कितना बचा 1/5 था ना टोटल सी का 1/5, उसमें से ए कितना दे दिया 1/10। मैं इसको माइनस कर दूंगा 1/10 को, क्या हो गया 10, 2 - 1 1/10 बच गया, 1/10 बच गया। अब ये जो 1/10 बचा, इस 1/10 को सैक्रिफाइस किसने किया, ए ने भी किया, बी ने भी किया। ध्यान से देखो, और कितना किया, रिमेनिंग इक्वली बाई ए एंड बी। तो रिमेनिंग 1/10 बचा था जो हमने यहाँ पे निकाला, उसको ए और बी ने इक्वली सैक्रिफाइस किया। तो ए का फिर से सैक्रिफाइस कितना हो जाएगा 1/10 इक्वली, मतलब इसका आधा 1/20। बी का कितना हो जाएगा 1/10, उसका आधा 1/20। तो ये हमने सब का सैक्रिफाइस निकाल लिया। ए ने दो बार सैक्रिफाइस किया, ये देखो ए ने दो बार सैक्रिफाइस किया, पर बी ने एक ही बार किया। अब आप यहां पे लिखेंगे कि एज सैक्रिफाइस, ए ने टोटल कितना सैक्रिफाइस किया। अब इन दोनों को ऐड कर देता हूं, ए का सैक्रिफाइस हो गया 1/10 प्लस 1/20, 20 एलसीएम ले लो, 2 + 1 इज 3/20। ये ए का सैक्रिफाइस हो गया। अब आता हूं बी के सैक्रिफाइस में। बी कितना सैक्रिफाइस किया, बी ने एक ही बार सैक्रिफाइस किया, दैट इज 1/20। यहां से मैंने निकाल लिया सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:2, ये 3 और ये 1, सॉरी 3:1, ये हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गया। अरे यार बहुत इजी है यार, बहुत इजी है।
अब मुझे निकालना है न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो का मैंने फॉर्मूला आपको दिया है, इट्स ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस, ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। तो आ जाओ निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं यहां पे ए का न्यू शेयर निकालूंगा। तो ए का ओल्ड शेयर है 3/5 और इसने टोटल सैक्रिफाइस किया है 3/20, 3/20, 20 एलसीएम ले लो, 5 4 12 और ये 3 इट्स 9/20। सिमिलरली बी का न्यू शेयर ले लो, बी का ओल्ड शेयर है 2/5 और इन्होंने सैक्रिफाइस किया है 1/20, 20 एलसीएम ले लो, इट्स 8 - 1 इज 7/20। एंड सिमिलरली यहां पे मुझे सी को भी रखना है न्यू शेयर में। सी मुझे पता है 1/5 शेयर के लिए आ रहा है, 1/5, इसको 20 बनाना है तो इंटू 4 कर दो, 4/20। हेंस द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 9:7:4। आंसर 9:7:4 आंसर। देखिए कितना आसान है, कितना आसान है, कितना आसान है। इसको बार बार प्रैक्टिस करो, दिमाग में लाओ, सोचो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, सब क्वेश्चन इजी हो जाएगा। क्लियर? अब मैं आपको एक डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन में लेकर के आता हूं। अब ये देखो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, आराम से इसको समझना है ना। क्या कह रहा है, ए बी सी डी ये 4 पार्टनर्स है, इनका ओल्ड रेशियो गिवन है 2:2:1:1। तो सबसे पहले जैसा मैंने कहा, ओल्ड रेशियो यहां आपको लिख लेना है, ठीक है, ये मैंने लिख लिया। अब ये लोग एक नए पार्टनर ई को लेके आ रहा है और ई को ला रहा है, इज एडमिटेड फॉर 20% शेयर। बच्चा लोग देखो 20% मतलब क्या हो गया, 20% इज इक्वल टू हो गया 1/5, है ना, काटोगे तो 1/5 आ जाएगा। अब यहां से ट्विस्ट दे दिया कि इन फ्यूचर ये जो चारों ओल्ड पार्टनर्स था, ये लोग डिसाइड किया कि फ्यूचर में इनका रेशियो होगा 3:2:2:1 का। अब इसको कैसे बनाना है, ध्यान से देखो। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, लेट द टोटल शेयर बी 1, ठीक है, लेट द टोटल शेयर बी 1। अब आप सोच रहे हैं सर इस क्वेश्चन में अचानक से आप लेट द टोटल शेयर बी 1 से क्यों शुरू कर दिए। तो मैंने तुमको ट्रिक बता दिया, जिस क्वेश्चन में सैक्रिफाइस का समथिंग गिवन रहेगा वहां सीधे शुरू करेंगे सैक्रिफाइस से। जिस क्वेश्चन में सैक्रिफाइस के बारे में कुछ नहीं रहेगा वहां हम हमेशा शुरू करेंगे लेट द टोटल शेयर बी 1 से। देयरफॉर combined share of A, B, C and D will be 1 minus 1/5. This is 4/5. तो आप लोग को पता है, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको सिखाया है। अब सवाल है ये जो 4/5 बच गया, किनके किनके लिए बचा, किनके लिए बचा, A, B, C और D के लिए बचा। अब ए बी सी डी ने ये तय किया है कि फ्यूचर में उनके लिए जितनी रोटियां बचेगी, 4/5 बची हुई है, इसको ये लोग इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। कितना आसान है। तो फिर मेरे को बताओ ए का न्यू शेयर क्या हो जाएगा। ए का न्यू शेयर मेरे साथ साथ मुझसे पहले बना लो, तब जाके तुम में एफिशिएंसी आएगा। तो ये देखो 4/5 इंटू इस रेशियो में बांट देंगे, 3 4 7 1 8, तो ये 12/40 हो गया। इसके बाद करेंगे बी का न्यू शेयर 4/5 इंटू 2/8, दैट इज 8/40। इसके बाद सी का न्यू शेयर 4/5 का कितना हिस्सा मिलेगा इसको, 2/8, दैट इज 8/40। इसके बाद डी का न्यू शेयर 4/5 इंटू 1/8, दैट इज 4/40। और आप सबको पता है कि न्यू रेशियो में ई को भी रखना है, ई नया पार्टनर है भैया। ई कितने शेयर के लिए आ रहा है हमें पता है, 1/5।
अब इसका 40 है डिनोमिनेटर में, इसका 40 है, इसका 40 है, इसका 40 है, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, 40 करना पड़ेगा। इंटू 8 कर दो तो 8/40। तो हेंस मेरा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया 12:8:8:4:8। और रेशियो का ये नियम होता है कि उसको लोएस्ट फॉर्म में लाया जाता है, उसको जितना कट सके उसको काटो, इन सबको 4 से काट दो, 3 2 2 1 2। तो अल्टीमेटली मेरा रेशियो आ गया 3:2:1:2 आंसर। होपफुली दिस इज क्लियर। जी सर बिल्कुल क्लियर। चलिए एक और मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेशियो का बताता हूं। अब एक बहुत ही अनोखा क्वेश्चन है, इसको बनाते हैं, बहुत ज्यादा चांसेस है बोर्ड में आने का। एक बार पढ़ते हैं क्वेश्चन को। A and B are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:1. C is admitted and A and B has decided that the profit sharing ratio between B and C shall be same as existing between A and B. कुछ समझ में नहीं आया सर, चलो एक बार और पढ़ के समझते हैं। A और B दो पार्टनर है, कह रहा है कि A और B दो पार्टनर है, दोनों का रेशियो है 3:1 है ना, यानी A और B दो पार्टनर है, दोनों का रेशियो है 3:1। अब कह रहा है ये लोग C को भी लेके आ रहा है, और जब फिर डिसाइड किया कि जब C आ जाएगा तो B और C के बीच जो रेशियो होगा वो भी 3:1 हो जाएगा। ये कहानी है इस क्वेश्चन का। A और B फिर से समझते हैं। A और B दो पार्टनर है, दोनों का रेशियो है 3:1। नया पार्टनर C आ रहा है, C के आने के बाद कह रहा है कि B और C का जो रेशियो है वो भी 3:1 हो जाएगा। तो अब मुझे तीनों का साथ में निकालना है, A:B:C का, ये निकालना है। कैसे निकलेगा आओ समझते हैं। रेशियो प्रोपोर्शन वाला सवाल है, बहुत सिंपल है। तो मैं पहले यहां पे लिखता हूं A:B। A:B को मैं लिख सकता हूं बाबू लोग A/B। A/B इज इक्वल टू क्या है, 3/1। सबसे इजीएस्ट तरीका मैं सिखा रहा हूं, सबसे इजीएस्ट तरीका 3/1। सिमिलरली एज पर द क्वेश्चन B/C का क्या होना चाहिए, 3/1 होना चाहिए। अब यहां पे करना क्या है, यहां पे करना क्या है कि आप अगर देखोगे इसके डिनोमिनेटर में B है और इसके न्यूमरेटर में B है, पर दोनों का वैल्यू अलग अलग है। ये 1 है और ये 3 है, ये 1 है और ये 3 है। मुझे सिंपली क्या करना है, इन दोनों को इक्वल करना है, दोनों को इक्वल करना है। मैं 3 को तो 1 नहीं कर सकता, मैं 1 को 3 जरूर कर सकता हूं। कैसे, तो मैं इसको ना 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो अब B क्या आ गया, 3। तो अगर मैं डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मुझे न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करना है, ये 9/3 हो गया। और यहां पे तो B3 है ही, यहां पे तो B3 है और C कितना है, 1 है। अब देखो B दोनों तरफ बराबर हो गया, तो यहां से मेरा रेशियो क्या निकला, A का क्या निकला 9, B के लिए क्या है 3 और C का रह गया 1। तो मेरा रेशियो हो गया 9:3:1। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था रेशियो का। उम्मीद करता हूं कि इतना आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया। अब हम लोग चलेंगे अगले टॉपिक में, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का। अब हम लोग समझेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। बच्चों पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। जो नया पार्टनर आता है ना, उससे ओल्ड पार्टनर दो तरह के पैसे डिमांड करता है। एक कैपिटल का पैसा उसको लाना ही पड़ता है, और दूसरा गुडविल का पैसा। अब ये जो ओल्ड पार्टनर था, समझ लो 10 साल से ये बिजनेस कर रहा है, मार्केट में इन्होंने गुडविल बनाया है। अब जो नया पार्टनर आएगा तो उसको सीधे गुडविल का बेनिफिट मिल जाए, ये तो ओल्ड पार्टनर से हजम नहीं होगा। तो इसलिए ओल्ड पार्टनर कहता है कि भाई आपको जो है ना, आप कैपिटल का पैसा तो कंट्रीब्यूट करोगे, साथ में आपको गुडविल का भी पैसा ला करके देना पड़ेगा। क्लियर। तो अब ये जो न्यू पार्टनर जो पैसे लाएगा गुडविल का, इसके अलग अलग सिचुएशंस हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल A और B ने जितना उनसे कहा उतना लेके आ गया।
फॉर एग्जाम्पल दूसरा, ए और बी ने उनसे जितना कहा उसका आधा ही लाया या उससे कम लाया। ऐसा भी हो सकता है कि ए और बी ने उनसे कहा इतना गुडविल लाना है, पर वो एक भी पैसा नहीं लाया। ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसे डिफरेंट सिचुएशंस होंगे। हम लोग सारे सिचुएशंस को हैंडल करते हैं और देखते हैं इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर्म के बुक्स में क्या होगा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मतलब जर्नल एंट्री। तो आइए सबसे पहले केस 1 से शुरू करता हूं। केस 1, when new partner brings the amount of goodwill in cash and it is retained in the business। मतलब कि जो नया पार्टनर है वो गुडविल का पैसा ला रहा है और जो ओल्ड पार्टनर्स है उसको बहुत संभाल के अपने बिजनेस में रख दिया, उस पैसे को निकाला नहीं गया, बिजनेस में रह गया। तो इसका जर्नल एंट्री हम लोग क्या करेंगे? इसका जर्नल एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम का मतलब होता है ज्यादा, ठीक है। तो कैपिटल से वो ज्यादा पैसा ला रहा है, जितना कैपिटल लाना था वो तो लाया, उससे ज्यादा लाया। किस वजह से लाया? फॉर गुडविल लाया, ठीक है। दूसरा एंट्री इसमें क्या करना है? अब ये जो पैसा आया, ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है, इस पैसे को हम क्या करेंगे? जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स है, और मैंने कहा आपसे कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कौन होगा? जो दोनों ओल्ड पार्टनर या तीनों ओल्ड पार्टनर है वो सब सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होगा। कभी कभी ऐसा होगा कि 2 ओल्ड पार्टनर है, उसमें से एक ही जन सैक्रिफाइस करेगा। तो इस पैसे को गुडविल के पैसे को हम सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम एंट्री पास करेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट being amount of premium for goodwill is transferred to old partners in sacrificing ratio। बच्चों इस पे ध्यान देना, sacrificing ratio में ओल्ड पार्टनर्स में बांट देना है। इसका मतलब अगर कोई ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस नहीं कर रहा है तो उसको इस सेकंड वाले एंट्री में हम शामिल नहीं करेंगे। क्लियर? सपोज 2 ओल्ड पार्टनर है, दोनों ने सैक्रिफाइस किया, तो दोनों को हम यहां इन्वॉल्व करेंगे और दोनों में ये पैसा हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट देंगे। अब मैं आपको लाता हूं केस नंबर 2 में। केस नंबर 2 क्या है? व्हेन new partner brings the amount of goodwill in cash and it is withdrawn by the ओल्ड पार्टनर्स। इट इज विथड्रॉन बाय दी ओल्ड पार्टनर। ध्यान से समझना। फर्स्ट केस और सेकंड केस में बहुत मामूली सा फर्क है। फर्स्ट केस में क्या था? रिटेन्ड इन द बिजनेस। इस पैसे को, जो ये बैंक वाला जो आपने यहां डेबिट किया था बैंक, ये फर्म में रिटेन हो गया, फर्म में ही रह गया।
लेकिन सेकंड वाले केस में क्या बोला, गुडविल का पैसा जो आया उसको ओल्ड पार्टनर्स ने विड्रॉ कर लिया, ओल्ड पार्टनर्स ने विड्रॉ कर लिया। क्लियर? मतलब ये जो पैसा था बैंक अकाउंट जो डेबिट था, अब यहां पे वो क्रेडिट होने वाला है, यहां पे वो क्रेडिट होने वाला है क्योंकि फर्म से वो पैसा निकल गया। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, ये एंट्री और ये एंट्री रिपीट होगा, रिपीट करेंगे, फर्स्ट एंट्री सेकंड एंट्री रिपीट होगा एज इट इज। तीसरा एक एंट्री आपको एडिशनल एंट्री करना होगा, किस बात के लिए, कि ओल्ड पार्टनर्स इस पैसे को निकाल ले रहा है। लेकिन यहां याद रखो बच्चों कि ओल्ड पार्टनर्स में से वही इस पैसे को निकाल सकता है जिन्होंने नए पार्टनर के लिए सैक्रिफाइस किया हो, जिन्होंने नए पार्टनर के लिए सैक्रिफाइस किया हो, केवल वही निकाल सकता है। तो यहां पे हमारा जो थर्ड एंट्री होगा अपार्ट फ्रॉम दीज टू एंट्रीज, वो हो जाएगा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और इसको याद रखना है, इसको कौन से रेशियो में हम लोग बांटेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। उम्मीद करता हूं ये दो केसेस आपको समझ बिल्कुल आ गया। अब मैं थर्ड केस की ओर बढ़ता हूं। क्लियर? अब केस नंबर 3 को देखते हैं। व्हेन न्यू पार्टनर पेज द गुडविल प्राइवेटली, यानी जो नया पार्टनर है वो पैसा फर्म में नहीं ला रहा है, वो क्या कर रहा है, इन दोनों के घर पे जाके, दोनों चाय की दुकान में कहीं पे जाके दे रहा है पैसा, है ना, प्राइवेटली, यानी फर्म में पैसा आ ही नहीं रहा है। तो इसलिए फर्म के बुक्स में इसका हम लोग करेंगे नो जर्नल एंट्री, कोई जर्नल एंट्री इस केस का नहीं होगा। क्लियर? तो जैसे ही आप प्राइवेटली टर्म यहां पे सुनेंगे आपके दिमाग में आ जाएगा कि नो जर्नल एंट्री। अब मैं आता हूं केस नंबर 4। केस नंबर 4 कह रहा है व्हेन द न्यू पार्टनर could not bring the amount of goodwill in cash, यानी जो नया पार्टनर है उसने हाथ खड़ा कर दिया, बोला साहब केवल कैपिटल का पैसा दे पाऊंगा, गुडविल का पैसा मैं हाथ जोड़ता हूं नहीं दे पाऊंगा। डिलीट कर दिए, नहीं ले रहा है वो। ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे केस में जो ओल्ड पार्टनर्स है ये न्यू पार्टनर के नाम से एक करेंट अकाउंट ओपन करता है फर्म में। ठीक है, नया अकाउंट है, करेंट अकाउंट, इस पे पहले से तो न्यू पार्टनर का कोई पैसा है नहीं, तो क्या करता है, इसका डेबिट बैलेंस क्रिएट करता है फर्म में। और आपको पता है कैपिटल या करेंट अकाउंट जब बढ़ता है तो वो क्रेडिट होता है, जब घटता है तो वो डेबिट होता है। तो यानी पहले से ही एक नेगेटिव बैलेंस हम खड़ा कर देते हैं न्यू पार्टनर के नाम से। तो इसके लिए जो जर्नल एंट्री होता है वो करोगे न्यू पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, being new partners sharing goodwill is transferred to old partners in their sacrificing ratio। तो ये था गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अब मैं आपको बताऊंगा इसका सम्स।